हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेशली ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लिग्नोकेन 2% ईजर। तो लिग्नोकेन 2% जेली जो आता है वो क्या है एक तरह का। पहला ऑप्शन है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, दूसरा सीडेटिव एजेंट, तीसरा मसल रिलैक्सेंट, चौथा है लोकल एनेस्थेटिक। तो राइट आंसर होगा लोकल एनेस्थेटिक, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लॉक्स 2% के नाम से भी इसे जानते हैं, यानी लिग्नोकेन 2% एक तरह का लोकल एनेस्थेटिक है। यानी कि मान के चलिए आपके हाथ में कोई गिल्टी हो गया तो वहाँ पे छोटा सा अगर है तो वहाँ पे ये जो जेली है, या फिर कहें तो ये जेली के फॉर्म में स्पेशली नहीं आता है, ये जो है लिक्विड के फॉर्म में भी आएगा। आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है और उस स्पेसिफिक एरिया में, वो जो लोकल एरिया है वहाँ पे शून्य हो जाएगा, आपको दर्द का एहसास ही नहीं होगा और आपका वो जो माइनर सर्जरी होगा वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो लोकल एनेस्थेटिक यानी लोकल एरिया को शून्य करने के लिए, ठीक है, पेनलेस वहाँ पे आपका सर्जरी हो जाएगा, आपको दर्द नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुपीवेकेन हेवी इज यूज्ड इन। तो बुपीवेकेन हेवी जो है उसका इस्तेमाल क्या है। तो पहला ऑप्शन है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, दूसरा ऑप्शन है स्पाइनल एनेस्थीसिया, तीसरा ऑप्शन है नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया और चौथा ऑप्शन है जनरल एनेस्थीसिया। तो बुपीवेकेन हेवी को एनाविन हेवी के नाम से भी जानते हैं, आप लोग सुने होंगे ओटीज़ में। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में बुपीवेकेन हेवी एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस सिलेंडर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन। तो एनेस्थीसिया मशीन में मेनली किस टाइप का सिलेंडर ज़्यादा यूज होता है, मेनली उसमें अटैच किया जाता है। तो पहला है टाइप ए, दूसरा है टाइप बी, तीसरा है टाइप डी और चौथा है टाइप ई। तो टाइप ई का जो सिलेंडर है वो मोस्टली सामान्य तौर पे एनेस्थीसिया मशीन में लगाया जाता है, फिट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब रिक्वायर्ड फॉर अ फीमेल एडल्ट पेशेंटेज। यानी कि कोई महिला एडल्ट है, ठीक है, कोई फीमेल एडल्ट पेशेंट है तो उनके लिए किस साइज़ का ईटी ट्यूब लेना सही होगा, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट होगी, साइज़ की क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस साइज़ का ईटी ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब उनमें लगेगा। पहला है 7.5 mm, दूसरा है 8.5 mm, तीसरा है 6.0 mm और चौथा है 6.5 mm। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 7.5 mm। मेनली आप अधिकतर जगह देखते होंगे 7 mm या फिर 7.5 mm ज़्यादा प्रीफर करते हैं एडल्ट फीमेल के लिए, ठीक है। और एडल्ट मेल के लिए 8 या 8.5 mm का ईटी ट्यूब ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और अगर इसका डेप्थ देखें तो फीमेल के लिए 21 होता है और मेल के लिए क्या होता है 23 होता है। अगर एडल्ट के लिए उसका डेप्थ देखें ईटी ट्यूब का तो फीमेल के लिए 21 सेंटीमीटर और मेल के लिए 23 होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो आप लोग राइट आंसर जान गए कि ए ऑप्शन होगा, फीमेल एडल्ट फीमेल के लिए जो साइज होता है वो 7.5 या 7 होगा। तो इसमें 7.5 ऑप्शन है तो आप इसको यही टिक करेंगे। नेक्स्ट है कार्डियक फेल्योर इज़ डिफाइंड एज। तो कार्डियक फेल्योर का क्या डेफिनेशन होगा। तो पहला है व्हेन हार्ट इज़ नॉट एबल टू मेंटेन सफिशिएंट सर्कुलेशन इन बॉडी। यानी हमारे बॉडी को जितना सर्कुलेशन की, ब्लड की नीड है उतना हमारा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, उतना नहीं पहुंच पा रहा है पूरे बॉडी में। सेकंड है व्हेन हार्ट इज़ नॉट बीटिंग वेरी फास्ट। जब हार्ट पूरी तेज़ी से अच्छे से बीट नहीं कर पा रहा हो तब। थर्ड ऑप्शन है व्हेन हार्ट बीट इज़ वेरी स्लो, हार्ट बीट बहुत धीरे होगा तब। चौथा ऑप्शन है व्हेन हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग, जो हमारा हृदय है, हार्ट है, वो काम करना ही बंद कर देगा। तो राइट आंसर होगा कार्डियक फेल्योर का ए ऑप्शन, जब हमारा हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पूरे बॉडी में नहीं पहुंचा पाएगा तो उसे कार्डियक फेल्योर कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग इज़ नॉट गुड फॉर, तो स्टीम स्टरलाइजेशन किसके लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा लिनेन, तीसरा ग्लास सिरिंजेज और चौथा है डिस्पोजेबल पीवीसी आइटम्स। तो जो डिस्पोजेबल पीवीसी आइटम्स होते हैं वो मेनली जो है प्रीपैक्ड आइटम्स आते हैं, और वो इथिलीन ऑक्साइड या फिर कहें तो कोई रेडिएशन मेथड से वो पहले ही से प्रीपैक्ड स्टरलाइजेशन होता है उनका। तो ऑटोक्लेविंग से इनका कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइडेक्सीज। तो साइडेक्स क्या है, तो पहला ऑप्शन है 10% पोविडीन आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है 2% ग्लूट्रलडिहाइड, तीसरा ऑप्शन है 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड और चौथा ऑप्शन है 2% ब्लीचिंग पाउडर। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2% ग्लूट्रलडिहाइड। तो साइडेक्स क्या है, तो 2% ग्लूट्रलडिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन इज़ डन बाय। तो ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन किसके द्वारा होता है, किससे होता है, कैसे होता है। तो पहला है सेचूरेटेड स्टीम से, दूसरा है ड्राई स्टीम से, तीसरा है ड्राई हीट से, चौथा ऑप्शन है हॉट वाटर से। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सेचूरेटेड स्टीम से ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन होता है। मेनली इसे स्टीम स्टरलाइजेशन के नाम से भी आप जानते हैं। तो ये स्टीम कैसा होता है, तो सेचूरेटेड होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्निक्वेट टाइम फॉर अपर लिम्ब इज, यानी कि अपर लिम्ब जैसे हाथ में ब्लीडिंग हो रहा है और टॉर्निक्वेट से आप उसे बांध दें तो कितने टाइमिंग तक आप उसे बांध कर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका टाइमिंग क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है 100 मिनट्स, दूसरा है 120 मिनट्स, तीसरा ऑप्शन है 180 मिनट्स, चौथा ऑप्शन है 90 मिनट्स। तो अपर लिम्ब का जो टॉर्निक्वेट टाइमिंग होगा वो मेनली 90 मिनट्स होता है। ठीक है, यानी कोई सर्जरी भी करते हैं ऑर्थो का आपने देखा होगा, तो अगर वो हाथ का करना है तो वो अपर लिम्ब में आ रहा है, या पैर का करना है तो लोअर लिम्ब में। तो लोअर लिम्ब में टॉर्निक्वेट से बांधने का टाइमिंग होता है 120 मिनट्स और अपर लिम्ब में मेनली 90 मिनट्स होता है। तो ये आप याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंफेक्शन ऑफ एन इंडोस्कोप आफ्टर यूज इज़ डन बाय। तो इंडोस्कोप का डिसइंफेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, यानी इंडोस्कोप तो आप यूज कर लिए, अब उसको स्टेलाइज यानी डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे। स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन एक दूसरे से अलग है, तो मेनली इसमें पूछ रहा है कि डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे। तो मेनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कि जो साइडेक्स होता है 2% ग्लूट्रलडिहाइड होता है, उसमें अगर इंडोस्कोप को डीप कर दें लगभग आधे घंटे के लिए तो ये बहुत ही अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके जो स्पोर्स हैं उसको किल करने के लिए आपको स्टरलाइजेशन करना होगा। ठीक है, ये मेनली डिसइंफेक्शन है, तो डिसइंफेक्शन साइडेक्स की मदद से कर सकते हैं, यानी 2% ग्लूट्रलडिहाइड से हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, मैंने कोई आंसर गलत बताया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर राइट बता सकते हैं। तो या फिर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।